हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं और सीए इंटर ग्रुप 2 का पहला पेपर हमारा एडवांस अकाउंटिंग का है। ग्रुप 1 में वी हैव अकाउंटिंग एंड ग्रुप 2 में इंस्टीट्यूट ने इसका नाम रखा है एडवांस अकाउंटिंग। तो मतलब इसमें बहुत एडवांस चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे, पर आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर, ऐसा कुछ खास एडवांस नहीं है, सब कुछ नॉर्मल ही है। और अब अपना जो इस सब्जेक्ट का सिलेबस इंस्टीट्यूट ने रखा है उसका अपन आज डिस्कशन कर लेते हैं और फिर अपना आगे का कोर्स का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से अपन पढ़ेंगे, उसका डिस्कशन कर लेंगे। लेटेस्ट इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है, जो आपके नवंबर 2020 एग्ज़ाम में एप्लीकेबल है, मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने अभी कुछ महीनों पहले ही कुछ चेंजेस किए थे ग्रुप 1 में और ग्रुप 2 में, और आपको जो बुक दी जा रही है वो उस चेंजेस से पहले की थी। हाँ, अब चेंजेस क्या हुए हैं वो भी अपन बात करेंगे। फ़िलहाल अभी जो अपने चैप्टर्स एडवांस अकाउंटिंग के कोर्स में हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली अपन दो ग्रुप में इसको डिवाइड कर लेते हैं। वन इज़ जो चैप्टर अपने कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड है, देन दूसरे चैप्टर्स, एंड देन ऑफ कोर्स अपना होम प्रोडक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला चैप्टर जो अपन इस सब्जेक्ट में करने वाले हैं वो है बाईबैक ऑफ शेयर्स। देखिए, काफ़ी सारे कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर अपने ग्रुप 1 के कोर्स में हैं, कुछ आपने 11-12 में पढ़ लिए, इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह। ग्रुप 1 में वी हैव फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस इशू, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। ग्रुप 2 में आप इसके आगे के चैप्टर समझ लीजिए, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने रखे हुए हैं। तो एक बाईबैक ऑफ शेयर्स ना पहला चैप्टर रहेगा कंपनी अकाउंट्स का। सेकेंड इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का वाइंडिंग अप। ओके, तो कंपनी बनाना आपने 11-12 में पढ़ा, सीखा, लॉ में सीखा। आप कंपनी का जैसे फॉर्मेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, वैसे ही उसका वाइंडिंग अप, डिसोल्यूशन भी होता है। ये चैप्टर अपने ग्रुप 2 के कोर्स में रखा गया है। देन वी हैव अ चैप्टर ऑन शेयर बेस्ड पेमेंट्स। कंपनीज में आप लोगों ने पढ़ा होगा ईसॉप, इनकम टैक्स सैलरी में भी आया होगा, परक्विजिट्स के अंदर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। तो वो तो इनकम टैक्स का मैटर हुआ। यहाँ पर अपन उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो सीखने वाले हैं। देन अ चैप्टर ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। सो कंपनीज का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंपनीज को वापस से कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, दैट इज़ अ चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न हियर। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट, रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला चैप्टर, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। दो या दो से ज़्यादा कंपनीज का अमालगमेशन। रिसेंटली आप लोगों ने देखा कई सारी बैंक्स को गवर्नमेंट ने मर्ज करके ये कर दिया, दैट इज ऑल कॉल्ड एज अमालगमेशन। उसके बाद वी हैव कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसका मोर पॉपुलर नेम जो है वो है होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स। तो होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स कंसोलिडेशन कैसे किया जाता है, होल्डिंग प्लस सब्सिडरी की कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंस्टीट्यूट ने अपने इंटर के सिलेबस में ये चैप्टर नए सिलेबस में ऐड किया। पहले ये फाइनल में था, फाइनल में आज भी है, और फाइनल में जितना कंटेंट अपन पढ़ते हैं उसका समझ लीजिए 10-15% इंस्टीट्यूट ने इंटर में डाला है। मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन वाले लेवल का ही पोर्शन यहाँ पर है। इसके अलावा अब दूसरे चैप्टर्स की बात करें तो वी हैव अ चैप्टर जिसको मैं अलग ले रहा हूँ यहाँ पर, बैंकिंग कंपनी अकाउंट्स है। तो वो भी कंपनी,
पर क्योंकि इनका बिजनेस का नेचर ही बिल्कुल अलग है, इनके रूल्स रेगुलेशंस अलग है। इंडिया में आपको पता है आरबीआई जो है वो बैंक्स को कंट्रोल करती है, गवर्न करती है, तो इसलिए इनके फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स भी अलग है। तो जो अपन ने ग्रुप 1 में शेड्यूल 3 के हिसाब से पी&एल बैलेंस शीट बनाना सीखा वो इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये चैप्टर में अपन बैंकिंग कंपनी का बिजनेस का स्ट्रक्चर, उसकी अकाउंटिंग, उसके रूल्स रेगुलेशंस, उसके फाइनल अकाउंट्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। इसी से रिलेटेड एक चैप्टर ऑल है कॉल्ड एज एनबीएफसीज। नाम सुना होगा आपने, नॉन बैंकिंग फिनेंस कंपनीज। मतलब ये बैंक नहीं है, काम इनका भी फिनेंस बिजनेस ही है। तो ये दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से थोड़े से मिलते जुलते हैं। आफ्टर दैट आपका हमेशा पुराना वफादार साथी पार्टनरशिप, 11th-12th में भी था, सीए फाउंडेशन में भी था, और यहाँ इंटर ग्रुप 2 में भी है। पार्टनरशिप के 2 चैप्टर्स अपने कोर्स में हैं। वन इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, उसमें पार्टनर इंसॉल्वेंट, फर्म इंसॉल्वेंट, एज वेल एज पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन भी है। और उसके बाद एक चैप्टर और है दैट इज़ कॉल्ड एज कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू अ कंपनी, सेल टू अ कंपनी, अमालगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये ऑफ कोर्स आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक नया होगा। तो ये पार्टनरशिप के 2 चैप्टर्स हैं जो इंस्टीट्यूट ने यहाँ कोर्स में रखे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूँ अगर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो ग्रुप 2 के कोर्स में है, वी हैव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, तो ये 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद AS7, AS9, AS14, AS18, 19, 20, 22, 24, 26, 29। तो इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके कोर्स में हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो मैनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, अगर अपन कहें ना कुछ एडवांस क्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये थोड़े अच्छे लेवल के हैं, एडवांस लेवल के हैं, जहाँ ऑफकोर्स आपको कुछ नई सीखने को मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं जो हमेशा पढ़ रहे थे वैसा ही कुछ है, इट विल बी समथिंग न्यू फॉर यू। बाकी के जहाँ तक चैप्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक जाने पहचाने हैं। तो एकदम छोटा सा, सिंपल सा, शॉर्ट सा कोर्स है, कुछ ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं। अगर मैं अदर देन कंपनी अकाउंट्स की बात करूं तो आपके 6 चैप्टर हुए, कंपनी अकाउंट्स की बात करूं 6 चैप्टर हुए, दूसरे चैप्टर्स की बात करें 4 हुए, ये 10 चैप्टर। और उसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये अभी का लेटेस्ट सिलेबस है जो नवंबर 20 में एप्लीकेबल है। अब अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो बुक में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी आपको प्रिंटेड मिलेंगे जो इंस्टीट्यूट ने कोर्स में से हटा दिए हैं। तो ठीक है, अपने को पढ़ना नहीं है। हाँ, और ये किया गया इंस्टीट्यूट ने कि नए सिलेबस को जब लॉन्च किया, कुछ फाइनल वाले चैप्टर उठा के इधर डाल दिए, इंटर में भी ग्रुप 1 में भी कुछ चैप्टर डाल दिए, फिर लगा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो ग्रुप 1 में से कुछ चैप्टर मूव किए ग्रुप 2 में, एडवांस में, और एडवांस में से कुछ चैप्टर डिलीट ही कर दिए। तो जैसे जो चैप्टर डिलीट किए गए, मूव किए गए, मैं आपको इंस्टीट्यूट का वो नोटिफिकेशन ही बता देता हूँ। देखिए, ये इंस्टीट्यूट का नोटिफिकेशन है, पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग। इसमें पहला रूल, टॉपिक शिफ्टेड फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 5। पेपर 1 अकाउंट से एडवांस अकाउंटिंग में जो पेपर आए, टॉपिक्स आए हैं, तो 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मूव हुए, AS4, 5, 17 एंड 22। एक मिनट मैं देख लेता हूँ, शायद मैंने यहाँ 17 लिखना भूल गया। तो ये टोटल आपके 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गए जो ग्रुप 2 के कोर्स में हैं। तो ये 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले ग्रुप 1 में हुआ करते थे, अब ग्रुप 2 में हैं। पार्टनरशिप का पूरा चैप्टर जो अभी मैंने बात की, डिसोल्यूशन, कन्वर्जन, वो पहले ग्रुप 1 में था, ग्रुप 2 में। अब जो अपने लिए अच्छी बात है, टॉपिक्स रिमूव्ड, जो हटा दिए, मीन्स भले इस किताब में है, आपको नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहला अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, अंडर राइटिंग का चैप्टर था, ये इजी चैप्टर था, हटा दिया, थोड़ा नुकसान हुआ। इंस्टीट्यूट के कई सारे गाइडेंस नोट्स
वो सारे के सारे फाइनल में पहले कोर्स में हुआ करते थे, उनको उठा के इंस्टीट्यूट इधर लाई, फिर लगा नहीं बच्चों के साथ जाती हो रही है, ये वापस से कम कर दिया गया। एक चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये भी इसके फाइनल से ही आया था, वापस से इसको यहाँ से हटा दिया गया। हाँ, वैसे तो आप लोगों को गुडविल कैलकुलेट करना आता ही है पार्टनरशिप में, पर एक चीज़ बता दूँ, वो जो आप गुडविल का कैलकुलेशन का जितना भी जानकारी रखते हो, वो इस चैप्टर में जितना पढ़ना है उसका 5% ही है। मतलब 95% चीज़ें अपन कुछ नहीं पढ़ने वाले थे, पर नया पढ़ने वाले थे, पर खैर अब अपने को नहीं पढ़ना है क्योंकि दिस हैज़ बीन रिमूव्ड। उसके बाद फिनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स एंड उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये 2 चैप्टर और हटा दिए गए। मतलब अपने बैंकिंग कंपनीज ही रह गई, पहले नहीं तो बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, नॉर्मल कंपनीज, 3 फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स याद रखने पड़ते थे। अब एक आराम हुआ, अपने को सिर्फ नॉर्मल शेड्यूल 3 वाला फाइनल अकाउंट्स और बैंकिंग कंपनी 2 ही याद रखने हैं। इंश्योरेंस कंपनीज वाला चैप्टर हटा दिया गया, म्यूचुअल फंड्स भी हटा दिया गया। टू दैट एक्सटेंड ये कोर्स अपना कम हो गया है। तो ये अपने सिलेबस की बात हुई। अब अपना जहाँ तक चैप्टर का फ्लो रहेगा वो मैं बता देता हूँ। शुरुआत ऑफ कोर्स अपन कंपनी अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर्स की करेंगे। सबसे पहला बायबैक ऑफ शेयर्स, लिक्विडेशन, शेयर बेस्ड पेमेंट्स। आफ्टर दैट विल मूव टू बैंकिंग कंपनीज, ताकि थोड़ा सा वापस फाइनल अकाउंट्स की प्रैक्टिस हो जाए। एंड देयर आफ्टर वी हैव दीज 2 इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड अमालगमेशन। हाँ, और उसके बाद होल्डिंग कंपनी, पार्टनरशिप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा भी होगा, विल कंप्लीट द सिलेबस। वेटेज की अगर मैं बात करूं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन जनरली आते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। पहला चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स, जनरली इसका वेटेज 5 नंबर तक का रहता है, बस। ये छोटा चैप्टर है, आसान है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, ये 10 से 15 नंबर के बीच में वेरी करता है। शेयर बेस्ड पेमेंट्स 5 से 10 नंबर के बीच में वेरी करता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 10 से 20 नंबर के बीच में क्वेश्चन बन सकता है। अमालगमेशन 10 से 20 नंबर। होल्डिंग कंपनी भी 10 से 20 नंबर। 20 नंबर का मतलब एक ही क्वेश्चन सीधा 20 नंबर का। तो समझिए, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, होल्डिंग कंपनी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, जिन पे पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन रहना चाहिए। आफ्टर दैट पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इन दोनों चैप्टर्स का कंबाइंड वेटेज 20 मार्क्स। रीजन, चाहे डिसोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा चाहे कन्वर्जन का आएगा, इट इज जनरली ऑफ 20 मार्क्स। अब आगे की बात करें, देन पार्टनरशिप अगेन बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। डिसोल्यूशन, कन्वर्जन, जनरली दोनों में से एक क्वेश्चन आता है। मोस्टली 20 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। इतने सालों की हिस्ट्री अगर देखें, कभी कभार 15 नंबर तक का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसमें एक और बताना चाहूँगा, पार्टनरशिप में एक छोटा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। ओके, तो कई बार 15 नंबर का पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछ के साथ में 5 नंबर का एलएलपी का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। बैंकिंग कंपनीज़ की बात करें तो बैंकिंग कंपनीज़ का वेटेज 10 से 15 नंबर। बहुत पहले तो 20-20 नंबर का क्वेश्चन आता था, पर आजकल जनरली 10 नंबर का क्वेश्चन ही आता है, पर हाईएस्ट साइड 15 अपन मांग सकते हैं। एनबीएफसीज 5 से 10 नंबर मैक्सिमम, वैसे मोस्टली 5 नंबर आप मान के चलिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो तो अब आपको पता ही है, अपना होम प्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 99% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही आता है, तो 20 नंबर तो वहाँ हो ही गए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो 6 आता है, उसमें भी कई बार 1 से 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो जाते हैं, तो 20 से 25 नंबर का वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है। तो देखिए, छोटा सा लिमिटेड सा सिलेबस है, अच्छे चैप्टर्स जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, आप कह सकते हो जिसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं यही कहूँगा ग्रुप 2 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ग्रुप 1 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिक वाले हैं, एक्सेप्ट AS10 को छोड़ दें, और यहाँ पर काफ़ी सारे अच्छे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और रादर काफ़ी सारे तो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ये समझ लो क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाला काम करना है। तो ये अपना लेटेस्ट सिलेबस हुआ। शुरुआत बायबैक ऑफ शेयर्स से करेंगे, देन लिक्विडेशन एंड देन सो ऑन। तो आपको मैंने कोर्स ओरिएंटेशन दे दिया। जहाँ तक पेपर का पैटर्न है, मोर और लेस वही जैसा ग्रुप 1 में अपन ने डिस्कस कर रखा है। आपके टोटल 6 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे। उन 6 क्वेश्चंस में से
5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं ऑफ 20 ईच। उन 5 क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, जो मोस्टली किस में से होएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से। क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, हाँ ये 5 प्लस 15, 10 प्लस 10, 20 प्लस 0 किसी भी कॉम्बिनेशन में आ सकता है, और इसी में वो सारे क्वेश्चन चैप्टर्स अपने जो हैं वो काम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जनरली यू हैव 4 पार्ट्स ऑफ 5 मार्क्स ईच। हाँ आते 5 हैं, 5 में से 4 करने होते हैं, ये 20 नंबर का। और इसमें अब समझिए बाईबैक इसमें फ़िट हो सकता है, आपका एनबीएफसी इसमें फ़िट हो सकता है, एलएलपी इसमें फ़िट हो सकता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसमें फ़िट हो सकते हैं, इवन लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ का छोटा क्वेश्चन पूछना हो वो भी इसमें फ़िट किया जा सकता है। कई सारे चैप्टर्स हैं, तो आपका बाईबैक हुआ, लिक्विडेशन हुआ, शेयर बेस्ड पेमेंट हुआ, एनबीएफसी हुआ, ये सब इसमें फ़िट हो सकते हैं। इधर वाले क्वेश्चन की बात करें तो जनरली आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमालगमेशन, होल्डिंग कंपनी जिसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, पार्टनरशिप, ठीक है, ये जनरली यहाँ पर रहेंगे। उसके अलावा लिक्विडेशन का क्वेश्चन, बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे इस सेकंड से 5th क्वेश्चन में आ जाते हैं। और 6th क्वेश्चन में यू हैव अनदर 4 क्वेश्चंस जिनमें कोई भी चैप्टर्स हो सकते हैं। तो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ इस सब्जेक्ट का। हाँ, ये जो वॉल्यूम 1 आपको दिया गया है, इसमें से कुछ चैप्टर्स जो अपने अब कोर्स में नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि बुक पहले ही प्रिंट हो गई थी, आप उसको काट दीजिए ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे। देखिए इंडेक्स निकाल लीजिए। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 अंडर राइटिंग, इसको काट दीजिए। आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 8 इंश्योरेंस कंपनी, इसको काट दीजिए। चैप्टर नंबर 11 म्यूचुअल फंड्स, इसको काट दीजिए। चैप्टर नंबर 12 गुडविल, इसको कट लगा दीजिए, ये आपके कोर्स में नहीं है। उसके बाद में अगले पेज में लास्ट में देखिए 14th में गाइडेंस नोट्स हैं, ये आप कट लगा दीजिए। हाँ, फिर आप कहेंगे अपेंडिक्स क्या है, ये तो शेड्यूल 3 ऐसे ही कई बार क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करते करते भूल जाते हैं, अरे कौन सी हेडिंग के बाद कौन सा था, इसलिए मैंने हर किताब में पीछे एक अपेंडिक्स शेड्यूल 3 का रखा हुआ है, बाकी इसका कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। और अब इस किताब में कुछ चैप्टर्स जो नहीं हैं, जो इंस्टीट्यूट ने ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में शिफ्ट किए, उसका अलग से वॉल्यूम आपको मिलेगा, ठीक है, वो उसमें कवर हो जाएंगे, जिसमें 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS4, 5, 17 और 22 और 2 पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स। तो ये आपको एक अलग से वॉल्यूम मिलेगा, उसके अंदर ये कवर हो जाएंगे। तो ये अपना ओरिएंटेशन हुआ, और अब अपन शुरुआत जो करेंगे वो फर्स्ट चैप्टर से करेंगे, दैट इज़ बायबैक ऑफ शेयर्स। थैंक यू।